आज मेरी दूसरी माँ का भी देहांत हो गया था। जब मैं 5 साल का था तो मेरी सगी माँ मुझे रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी। तब मुझे मेरी आंटी ने संभाला। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे नहलाती थी और खाना भी खिलाती थी। मेरी आंटी बहुत खूबसूरत थी। वो बनारसी साड़ी पहना करती थी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो भी मेरा अधिकतर काम मेरी आंटी ही करती थी। मैं सारा समय उन्हीं के साथ रहता था। फिर मेरे पापा मेरे लिए एक नई माँ लेकर आ गए। वो अपने साथ अपनी 5 साल की बेटी गौरी को भी लेकर आई थी। मेरी नई माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, पर गौरी बहुत अच्छी थी। वो हमारे साथ खेलती पढ़ती थी। हम दोनों बड़े होने तक साथ में रहे। हम दोनों में बहुत लगाव था। मेरी नई माँ मेरी आंटी के साथ बहुत झगड़ा करती थी। उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस वजह से अंकल आंटी को लेकर घर छोड़कर चले गए। मैं उनसे लिपट कर बहुत रोया। आंटी भी बहुत रोई, पर जाना तो था ही। वो शहर जाकर रहने लगे। गौरी और मैं एक साथ स्कूल जाया करते थे, साथ में पढ़ते, साथ में खेलते। धीरे धीरे हम दोनों बड़े हो गए। फिर गौरी की भी शादी तय हो गई। वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं फिर से अकेला हो गया था। आज मेरी नई माँ भी हमें छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा ने बताया कि अंकल और आंटी शहर से वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। हालांकि अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। मैं अपनी आंटी की पसंद की चीज़ें इकट्ठा करने लगा। मैं वैसे भूल गया था कि उन्हें क्या क्या पसंद है। वो बनारसी साड़ी पहना करती थी, तो मैं उनके लिए उन्हीं की पसंद की बनारसी साड़ी लेकर आया। मैं उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा तो अंकल आंटी के ट्रेन से उतरने के बाद मैंने उनके पैर छुए। आंटी पहले की तरह ही दिख रही थी, बस आंखों के नीचे थोड़ी झुर्रियाँ आ गई थी। पहले की तरह ही चेहरे पर मुस्कान थी। मैं उन्हें लेकर घर आ गया। अब वो हमारे साथ ही रहने लगी थी। एक दिन शाम को मैं ऑफिस से आया तो अंकल आंटी को डांट रहे थे कि जो चला गया उसके लिए क्या रोना। आंटी बहुत रो रही थी। मैं आंटी के पास गया, आंटी के आंसू पोंछे। आंटी ने अपना बच्चा पैदा होते ही खो दिया था। उनके आंसू मैंने पोंछे और उन्हें बनारसी साड़ी गिफ्ट की। आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने मेरे सिर को सहलाकर कहा, बहुत सुंदर साड़ी है। एक दिन पापा तड़के ही शहर चले गए और अंकल को भी शहर में कुछ काम था, तो वो भी पापा के साथ चले गए। मैं ऑफिस चला गया। मैं जब शाम को ऑफिस से लौटा तो आंटी घर में बिल्कुल अकेली थी। मैंने पूरा घर देखा तो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर जब मैं छत पर गया तो वो छत पर तारों को निहार रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनसे कहा नीचे चलिए, तो वो मेरे साथ नीचे आ गई। मैंने हम दोनों के लिए अदरक वाली चाय बनाई और हम दोनों ने मिलकर चाय पी। फिर मैं आंटी की गोद में सिर रखकर लेट गया। आंटी ने मेरा सिर सहलाया। मैंने कहा, आंटी, मेरी माँ के देहांत के बाद आपने मुझे बहुत संभाला। मुझे पता है कि आप अपने बेटे को बहुत याद करती हैं। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि आज भी मैं उन पलों को याद करता हूँ। नई माँ के आने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। उन्होंने कभी मुझे वो प्यार ही नहीं दिया जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। मैं माँ के प्यार को पाने के लिए तड़पता रहा, लेकिन आप फिर से मेरी माँ बनकर आई हो। आप उदास मत होना, मैं हूँ ना आपका बेटा। आपका हमेशा ख्याल रखूँगा। ये सुनकर आंटी रोने लगी। उन्होंने प्यार से कहा, मुझे आज मेरा बेटा मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।